नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है गॉड इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। ये स्टोरी है दोस्तों, वो स्वामी विवेकानंदा जी की है। तो अच्छी स्टोरी है, आपको एक अच्छी सीख मिलने वाली है, इस तरह का है। तो देखेंगे। गॉड का मतलब होता है ईश्वर, भगवान। इज़ ऑलवेज हमेशा है। देयर फॉर यू आपके लिए मौजूद है, ऑलवेज ऐसा बोल सकते हो। तो ईश्वर हमेशा आपके साथ है, या तो आपके लिए सदैव है, मौजूद है, ऐसा बोल सकते हैं। बढ़ते आगे। वंस स्वामी विवेकानंदा वॉज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। एक बार स्वामी विवेकानंद जो था वॉज ट्रेवलिंग यात्रा कर रहे थे बाय ट्रेन, ट्रेन से, ट्रेन के द्वारा। इन सेम कंपार्टमेंट, उसी डब्बे में, कंपार्टमेंट का मतलब होता है डब्बा, उसी डब्बे में अ रिच बिजनेसमैन, एक धनवान व्यापारी, बिजनेसमैन होता है व्यापारी, वॉज सिटिंग, जो भी बैठा था, जस्ट नेक्स्ट टू स्वामी जी, मतलब कि बगल में, स्वामी जी के बगल में वो व्यापारी भी बैठा था। आगे बढ़ेंगे। रिच मैन मतलब कि धनवान व्यक्ति, हु वॉज ट्रैवलिंग विथ हिम, जो उसके साथ यात्रा कर रहा था, वॉज हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वेराइटीज़ ऑफ ईटेबल्स। तो इसका मतलब हुआ था दोस्तों, वो खाना खा रहा था। वेराइटीज़ का मतलब होता है क्या बोलते हैं, विभिन्न, और वेराइटीज़ ऑफ ईटेबल्स मतलब कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। तो सीधी सी बात है कि वो खाना खा रहा था, अलग अलग जो जो उसके पास खाद्य पदार्थ थे उसके साथ वो खाना खा रहा था। ही सॉ दैट, उसने देखा कि स्वामी जी वॉज कैरिंग नथिंग, स्वामी जी के पास कुछ नहीं है, या तो स्वामी जी कुछ नहीं ले जा रहे, मतलब कि उसके पास खाने का सामान कुछ नहीं है। एंड और सीम्ड टायर्ड, सीम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना, लग रहा था। टायर्ड मतलब कि थके हुए लग रहे थे उसको। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में जो है वो स्वामी जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो कि उसके यात्रा के बारे में है। देखते क्या है। बीइंग सन्यासी, सन्यासी होने के कारण, बी का मतलब होता है होना, तो सन्यासी होने के कारण स्वामी जी हैड कंट्रोल ओवर सेंसेस, स्वामी जी को क्या था, अपनी जो इंद्रिय थी उसके ऊपर नियंत्रण वो रखते थे, मतलब कि अपने आप पर काबू रखते थे वो। ड्यूरिंग हिज ट्रैवल, यात्रा के दौरान, उनकी यात्रा के दौरान, स्वामी जी कुड ट्रैवल बाय ट्रेन ओनली इफ समबडी बॉट हिम हिज टिकट। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ड्यूरिंग हिज ट्रैवल, या उसकी यात्रा के दौरान स्वामी जी कुड ट्रैवल, स्वामी जी कर सकते थे ट्रैवल, यात्रा, बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन से, ओनली इफ, केवल तभी, या तो केवल, इफ समबडी, यदि कोई, बॉट हिम हिज टिकट, उसको कोई टिकट खरीद के दे उनके लिए, तभी वो ट्रैवल जो है करते थे। अदरवाइज, अन्यथा, ही हैड टू ट्रैवल ऑन फुट, अगर वरना अगर कोई उसको टिकट बाय नहीं कर देता तो क्या करना पड़ता था, उन्हें पैदल यात्रा जो है करनी पड़ती थी। ही हैड टू स्टार्व मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर ही हैड नो मनी। तो ही हैड टू स्टार्व, स्टार्व का मतलब होता है दोस्तों भूखा रहना। तो उन्हें क्या करना पड़ता था, भूखा रहना पड़ता था। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि अधिकतर समय, बहुत बार। फॉर, क्योंकि ही हैड नो मनी, क्योंकि पैसे भी उनके पास नहीं थे, तो पैसे न होने के कारण उन्हें अधिकतर समय जो है भूखा ही रहना पड़ता था। तो ये था कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि स्वामी जी के बारे में था। आगे बढ़ेंगे। रिच मैन थॉट फॉर अ वाइल, अमीर आदमी ने कुछ देर सोचा, एंड देन स्पोक टू हिम टॉन्टिंगली, एंड फिर क्या किया, और फिर स्पोक टू हिम, उनसे बात किया, टॉन्टिंगली, टॉन्टिंगली का मतलब होता है ताना मारना, तो ताना मारते हुए उससे बोले, क्या बोले, यू आर एन आइडलर। तो यहाँ पर एक आपको नया जो है वर्ड सीखने को मिलेगा, यू आर एन आइडलर। आइडलर का मतलब होता है दोस्तों आलसी, तुम एक आलसी हो, ऐसा जो है धनी व्यक्ति ने स्वामी जी को कहा। यू वेयर द सेफ्रन क्लॉथ्स ओनली बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू वर्क। यू वेयर सेफ्रन क्लॉथ्स, तुम भगवा वस्त्र पहनते हो, ओनली केवल, बिकॉज क्योंकि, यू डू नॉट वॉन्ट टू वर्क, तुम काम नहीं करना चाहते, इस वजह से तुम भगवा वस्त्र
पहनते हो, तो इसीलिए केवल जो है तुम पहनते हो ये वस्त्र, भगवा वस्त्र। हु विल एवर फीड यू, तो फीड का मतलब होता है खिलाना। हु विल एवर फीड यू, तुम्हें कौन खिलाएगा। वाई डोंट यू वर्क एंड अर्न लाइक मी, वाई डोंट यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते, एंड अर्न, और कमाते क्यों नहीं, लाइक मी, मेरी तरह, तो तुम मेरी तरह काम करके क्यों नहीं कमाते। विथ मनी यू कैन बाय एनी थिंग टू ईट और ड्रिंक, विथ मनी, पैसे से, यू कैन बाय एनी थिंग टू ईट और ड्रिंक, मतलब कि पैसे से तुम खाने पीने के लिए कुछ भी खरीद सकते हो। स्वामी जी हु हैडंट ईटन फॉर 2 days डिडंट रिस्पॉन्ड, स्वामी जी जिसने हैडंट ईटन, नहीं खाया था, फॉर 2 days, 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, डिडंट रिस्पॉन्ड, उसने क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। देयर एट द स्टेशन पर अ स्वीट सेलर होता है मिठाई का विक्रेता, वॉज वेटिंग फॉर समवन, वो क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था किसी का। विथ ट्रेज फुल ऑफ स्वीट्स एंड डिलीशियस फूड, विथ ट्रेज का मतलब होता है दोस्तों थालियाँ, जो कि हम प्लेट भी बोलते हैं। फुल ऑफ स्वीट, जो भरी थी किससे, फुल ऑफ स्वीट, मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं मिठाई से भरी थी, और साथ ही साथ क्या था, एंड डिलीशियस फूड, और स्वादिष्ट भोजन से थालियाँ भरी जो है लेकर किसी का इंतज़ार कर रहा था एक मिठाई का विक्रेता। एज सुन एज स्वामी जी स्टेप डाउन फ्रॉम ट्रेन, जैसे ही स्वामी जी ट्रेन से उतरे, स्वीट सेलर वेंट टू हिम, स्वीट सेलर जो मिठाई का विक्रेता था उनके पास गया, एंड ऑफर्ड हिम ट्रेज फुल ऑफ फूड एंड स्वीट्स, और क्या किया, उन्हें भोजन और मिठाई से भरी थालियाँ जो है ऑफर की। ऑफर करना का मतलब होता है प्रदान करना, देना। स्वामी जी आस्क्ड हिम, स्वामी जी ने उससे पूछा, वाई आर यू गिविंग मी ऑल दिस, तुम मुझे ये सब क्यों दे रहे हो। स्वीट सेलर रिप्लाइड, मिठाई विक्रेता ने जवाब दिया, वाइल आई वॉज स्लीपिंग, मैं जब सो रहा था, आई हैड अ ड्रीम, तो मुझे क्या हुआ, एक सपना आया। इन ड्रीम, स्वप्न में, लॉर्ड राम हिमसेल्फ इंट्रोड्यूस टू यू, तो सपनों में क्या हुआ, लॉर्ड राम, भगवान राम ने क्या किया, हिमसेल्फ मतलब कि खुद ने ही, इंट्रोड्यूस टू यू, तो राम ने क्या किया, भगवान राम ने, इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय करवाना, तो तुम्हारा परिचय करवाया मुझसे, एंड, और टोल्ड मी, और मुझे बोला, टू गिव, देने के लिए, फूड टू हिज स्टार्विंग डिवोटी, तो उसने मुझे क्या बोला कि भाई खाना देने को, टू हिज स्टार्विंग डिवोटी, स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे, और डिवोटी का मतलब होता है भक्त, तो उन्होंने मुझे स्वप्न में बोला कि तुम जो है मेरे भूखे भक्त है उसको खाना दो। स्वामी जी शेड टीयर्स ऑफ जॉय, स्वामी जी ने क्या किया, शेड का मतलब होता है बहाना, टीयर्स ऑफ जॉय मतलब कि खुशी के आंसू, तो स्वामी जी ने खुशी के आंसू बहाए। फॉर द लव गॉड शोज ऑन हिज डिवोटीज, तो किस लिए उसने आंसू बहाए, कि जो भगवान के भक्तों पर दिखाए जाने वाले प्रेम को देखकर जो है खुशी के आंसू बहाए। तो गॉड कितना, भगवान के भक्त जो होते हैं उसका गॉड कितना ख्याल रखते हैं, साथ ही साथ जो इंसान होते हैं, जो भक्त दूसरे होते हैं, वो भी एक दूसरे का कैसे ख्याल रखते हैं, कितना प्रेम दिखाते, ये देखकर उसके आंसू आ गए। रिच मैन हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड स्वामी जी, रिच मैन वही मैन सेम आदमी जो स्वामी जी से टॉन्टिंग कर रहा था, टॉन्टिंग भरी बातें कर रहा था। रिच मैन हु वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड स्वामी जी, तो स्वामी जी के ठीक पीछे खड़ा वही अमीर आदमी जो था, सॉ ऑल दिस, उसने क्या किया, ये सब देखा, एंड वॉज पुट टू शेम, और क्या हुआ, यह सब देखकर शर्मिंदा हो गया। तो वही किसी को भी अगर भगवान का भक्त है, डिवोटी है, तो कभी भी किसी को ताना नहीं मारने का, उसको अच्छे से पेश आने का, यही सीख मिलता है इस स्टोरी से। तो यहाँ अपना स्टोरी ख़त्म होता है। होप आप सबको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।